राम राम, प्रणाम सभी को। जय श्री सीताराम हनुमान, हर हर महादेव। मैं कुमकुम श्रीवास्तव श्री रामचरित मानस का अगला भाग लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले भाग में हमने सुना, हमने श्रवण किया, दर्शन किया कि भक्त शिरोमणि कवि शिरोमणि महाकवि तुलसीदास जी कैसे अपना महाकाव्य पूरा करने का आशीर्वाद श्री राम चारों भाइयों, श्री हनुमंत लाल जी, माँ सीता, सबसे सारे मुनियों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। अब अगले भाग में चलते हैं, आगे की कथा श्रवण करते हैं। एक विनती है, अगर कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। बहुत फलदायी कथा है, बहुत पुण्य फल देने वाली है। अपने को भी पुण्य मिले, आगे को भी पुण्य मिले। आइए कथा श्रवण करते हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्है राम प्रिय खिन्न। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कब नाम प्रतापो, भयउ शुद्ध करि उलटा जापो। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन रमी को। 18वें दोहे में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो वाणी और उनके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि भानु मतलब सूर्य, हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा और मां रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। इसकी जितनी बखान की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी गुणगान की जाए, जितना इसका जाप किया जाए वो कम ही है। गुणों का भंडार राम, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा राम के बजाय मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। राम के नाम की सामर्थ्यता, राम के नाम की प्रभुता, महिमा इतनी है कि इसको चाहे सीधा जपिए चाहे उल्टा जपिए, वाल्मीकि जी इसको मरा मरा जप के पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक नाम राम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप
पवित्रताओं में शिरोमणि, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। 19वां दोहा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु, कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधु पूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जन मन मंजू कंज मधु करके, जीह जसोमत हरिहल धर के, हरिहर धर, जन मन मंजू कंज मधु कर से, जीह जसोमत हरिहल धर से। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, रा और मा, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप एक रस। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले, भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान हैं, और जीभ रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। जय श्री सीताराम। आज के कथा का भाग यहीं पे विराम देते हैं। अगला भाग, अगली कथा अगले भाग में। जय श्री सीताराम।